ये वही जो नीरज जी ने मेंशन की इलेक्शन डे, उसकी अपनी एक घबराहट होती है बाजार में, तो उससे थोड़ा सा आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये वीक क्रिटिकल है आशीष। क्यों? क्योंकि जो शुक्रवार का और गुरुवार का लो है वो हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में डिफेंड करना होगा, अदरवाइज वीकली चार्ट्स भी आपके खराब हो जाएंगे। देखिए, पहली चीज तो आशीष ये, सबसे शुरू में जब आप इंडिया विक्स जिसका आपने जिक्र किया था, मैं शायद ये चार्ट आपको 8 बजे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट इंडिया विक्स में ये जो ब्रेकआउट आया और 1640 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर का इंडिया विक्स मिड ऑफ 22 यानी जब रशिया यूक्रेन वार का जोन था, उसके बाद पहली बार इंडिया विक्स इस ट्रेजेक्ट्री में आया है और वेल सेटल है और 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल हो गया। इसकी कूलिंग ऑफ, इसका 1640 के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, डाउन साइड खुले हुए बाजार में। 1640 के नीचे इसका कूल ऑफ होना ज़रूरी है। अब आते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आऊंगा। आशीष, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं ये वीक क्रिटिकल है। ये है आपकी स्क्रीन पे निफ्टी वीकली चार्ट। ये जो ब्लू लाइन है ये है दैट्स 220 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हमने जब रीगेन किया था नवंबर 2022 में, 23 में माफ कीजिएगा, फर्स्ट वीक में, तब से लेकर मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किया, लेकिन अभी तक वो वायलेट नहीं हुई है। बट पिछले टच, मतलब पिछले स्पर्श जब था, आई मीन 20 वेमा का, या फिर उससे पिछला जब था, विक्स इतना वाइल्ड नहीं था। तो इस बार इस कैंडल में, इसके लो में और 20 वेमा के आसपास जब हम प्राइस है, सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स थोड़े से डिफरेंट है, याद रखिएगा। बट लेवल है, चाहे कुछ भी हो, लेवल है। दैट मीन्स शुक्रवार का और गुरुवार का लो हमारे लिए ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल है, जो हमें किसी भी हाल में होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज सीरियस ब्रेकडाउन होंगे चार्ट्स पे। अब आते हैं शुक्रवार के डेटा पे और आई थिंक उसके बाद आज के अप्रोच पे। शुक्रवार को जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि अ स्विंग टुवर्ड्स 22,130 लुक्स पॉसिबल। क्यों? वो एक ऐसा कंफर्टेबल जोन है, वहां तक हम मिल जाएंगे, लेकिन हम वहां उसके ऊपर टिकेंगे नहीं। जो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई, उसके कारण ये था कि डीआईएस की जो का फ्लो था वो एफआईएस के, अगर आप देखें, एग्जिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसने एक आई थिंक स्टेबिलिटी दी हमको। रिलायंस ने क्लोजिंग में काम कर दिया और एक जो डिफरेंशियल था निफ्टी बैंक के बीच में, वो काम कर गया और निफ्टी टिक गया 22,000 के ऊपर। स्टैट्स क्या कहते हैं? निफ्टी की जरा कॉल्स के और पुट्स के स्टैट्स दिखाइएगा। 22,000 पे, 22,100 पे, 22,200 पे, 22,300 पे, यहाँ पे अभी भी आशीष काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। स्पेशली 22,200 पे, 22,300 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन अभी भी बना हुआ है। और एक और चीज़, नीचे 22,000 के पुट 45 लाख का एक साइजेबल, और इन सभी स्ट्राइक्स में से सबसे बड़ा ओआई भी होल्ड करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा कि 22,200 पे कॉल राइटर है, 22,300 पे कॉल राइटर है, तो 22,000 पे पुट राइटर भी है। और ये पुट राइटर मंथली स्टैट्स में, याद रखिएगा, मंथली में भी परसिस्ट करता है। मंथली पुट 22,000 की अभी भी स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। और ये जो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो इसी बात का रिफ्लेक्शन है कि 22,000 पे अभी भी बाजार ये मान के चल रहा है कि हम इसे डिफेंड कर जाएंगे। ये जो लाइट ब्लू कैंडल है आशीष, मेरी अप्रोच करेंगे। अब लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस को लेके आइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, जो मैं शुक्रवार को बात कही थी वो फिर कहूंगा, एनी टाइम एक कंफर्टेबल स्विंग टुवर्ड्स 131, 131 के ऊपर टिके तो 187 तक का पॉसिबल है। बट इस क्लस्टर का 187-217 का मैं इस्तेमाल करूंगा सेल ऑन राइज के लिए। जब तक 187-217 नहीं क्रॉस हो रहा है, इट विल बी सेल ऑन राइज। और उस ट्रेड को हम कहां ले जाएंगे? बेस 1 तक। बेस 1 क्या है? 22,000 की ट्रेजेक्ट्री, 21,933 की ट्रेजेक्ट्री, वही ट्रेजेक्ट्री जो मैंने चार्ट्स पे एक्सप्लेन करी वीकली चार्ट्स पे, दैट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन याद रखिएगा, अगर स्ट्रीट ने, बाजार ने, निफ्टी ने इस हफ्ते, आज, कल, परसों में अगर ये लेवल ब्रीच किया तो फर्स्ट इंस्टेंस पे स्विंग टुवर्ड्स 21763 पॉसिबल है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। अभी हमें सिर्फ 22187 के नीचे सेल ऑन राइज करना है और उस ट्रेड को कवर करना है 22,000 और 21,933 के जोन में। रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। अगर इस हफ्ते बाजार 217 की ट्रेजेक्ट्री को पार करता है, यानी 50 डेमा को पार करता है, तो टेस्ट ऑफ 20 डेमा पॉसिबल है। दैट्स 22331, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिक्चर अभी यहीं तक की ड्रॉ करूंगा। निफ्टी बैंक, जो मदद रिलायंस निफ्टी की कर रहा है टिकने में, एक डिफरेंशियल क्रिएट करने में वर्सेस निफ्टी बैंक, वो अभी निफ्टी में नहीं है। एचडीएफसी बैंक अभी भी नए गोते लगा रहा है, नए, अगर आप देखें, लोस लगा रहा है।
तो स्टेबिलिटी नहीं है आशीष, चार्ट्स खराब है स्टॉक फ्यूचर्स के। मेरे को नहीं मालूम कहाँ से अगर आप देखें थ्रस्ट मिलेगा। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। 48,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, 47,500 पे कॉल राइटर है, और पुट राइटर कहीं पे परसिस्ट करते हैं तो वह है 47,000 की स्ट्राइक। लेवल्स लेके आइए। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे कि हमने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, अ कंफर्टेबल स्विंग, आराम से थोड़ा सा पुल बैक मिले तो हम कहाँ जा सकते हैं, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। अगर आप 47,500, 47,710 ये RS1 है, इसकी ट्रेजेक्ट्री को पार करते हैं तो आप 934 और 48,020 स्ट्राइक कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूंगा 934 और 48,020 में सेल ऑन राइज के लिए यूज करूंगा, और जो सेल ऑन राइज होगा उसका कवर जोन होगा बेस वन, और वो क्या है 47,200, 47,600, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर 48,020 कटता है जो कि रेजिस्टेंस वन की प्लेट में मेंशन है, तो हम एक 48,148 और 48,340 का जोन स्ट्राइक कर सकते हैं आशीष।